ओके, यहाँ पे क्लास 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ohms 15 ohms एंड 5 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या दिया, हमें पैरेलल में कनेक्टिंग कोई 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, सो पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं और हमें उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखो यहाँ पे जो हमें गिवन है हम वो लिख देते हैं। सो इन तीनों रेजिस्टेंस को हम R1 R2 और R3 से डिनोट करेंगे। सो R1 जो हमारा है वो 10 ohms हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, R2 जो हमारा गिवन है वो 15 ओम गिवन है, यहाँ पे 15 ओम ले लेता हूँ, और जो R3 हमारा गिवन है वो 5 ओम्स यहाँ पे हमें गिवन है। ओके, अब जब हम पैरेलल, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको EQ से REQ से हम डिनोट कर सकते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं लिखूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे डिनोट कर सकता हूँ, R फिर यहाँ पे EQ, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर पाएँ। इस गिवन बाय ऐसे लिख देते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला मैं लिखूँगा तो ये पैरेलल वाला ही फॉर्मूला है, पैरेलल रेजिस्टेंस को जैसे हम निकालते हैं, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब हम इसको इसमें सारी वैल्यूज डालते हैं। ओके, 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5 हमें गिवन है। सो अब आप देखो यहाँ पे एलसीएम क्या लिख सकते हो, इन तीनों में कॉमन क्या आता है, इन तीनों में 30 कॉमन आता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब जब 30 मैं नीचे का ले लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 3 30 होता है, 10 3 30 प्लस 15 2 30 प्लस 5 6 30। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 11/30, 3 + 2 5 5 + 6 11/30 हमारे यहाँ पे आएगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से लिखते हो 1/R इक्वल, देखो ये तो अब फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, सो हमारा जो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो यहाँ से आएगा 30/11। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे हो गया। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके अब मैं इसको जो रेजिस्टेंस आता है इसको ओम्स में लिख सकते हैं, या ये आपका आंसर देखो ये भी हो सकता है ना, ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर बेटर वे में आपको लिखना है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आप मत लिखना, बेटर वे होता है इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना। सो जो 30/11 का आंसर आता है वो 2.73 ओम्स आएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे अगर आंसर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, आ गया आपको समझ में, क्वेश्चन बहुत ईजी था और इंपॉर्टेंट भी है, सो उसको अच्छे से कर लें।